दाऊद और जालूत। बैतलहम के एक छोटे से शहर में दाऊद नाम का एक लड़का रहता था, जो अपने खानदान के 8 भाइयों में सबसे छोटा था। जब इसके बड़े भाई घर पर रहते या अहम कामों की तैयारी करते, तो दाऊद अपने दिन बाहर अपने बाप की भेड़ों की देखभाल में गुजारता था। वो हरी वादियों और नरम पहाड़ियों में चलता, आसमान को देखता और खामोश खेतों में खुदा के करीब होने का एहसास करता था। इसके आसपास कोई भी नहीं जानता था कि खुदा पहले ही इस छोटे चरवाहे लड़के को एक निहायत खास मुस्तकबिल की तरफ रहनुमाई कर रहा है। जब दाऊद अकेला भेड़ों की निगरानी करता था, तो कभी कभी खतरा आसपास की पहाड़ियों और अंधेरी जगहों से खामोशी से आ जाता था। जंगली जानवर भेड़ों को ले जाने की कोशिश करते, मगर दाऊद न भागता था और न ही उन्हें छोड़ता था। वो डट कर खड़ा रहता और खुदा पर भरोसा रखते हुए भेड़ों की हिफाजत की पूरी कोशिश करता था। इन खामोश मगर मुश्किल लम्हों में दाऊद ने बहादुर बनना और खुदा पर इन्हिसार करना सीखा। एक दिन खुदा ने समूएल नामी एक शख्स को बैतलहम भेजा, ताकि वो दाऊद के खानदान से मिले। समूएल ने दाऊद के लंबे और मजबूत बड़े भाइयों को देखा और सोचा कि यकीनन उन्हीं में से कोई चुना जाएगा। लेकिन खुदा ने नरमी से समूएल को दिखाया कि वो लोगों को ज़ाहिरी शक्ल की बुनियाद पर नहीं चुनता। खुदा ने नौजवान दाऊद को चुन लिया और ये जाहिर किया कि वो सबसे बढ़कर दिल को देखता है। अपने बाप और भाइयों के सामने समूएल ने खुदा के इंतखाब की निशानी के तौर पर दाऊद के सर पर तेल इंडेला। इस दिन से दाऊद एक अहम काम के लिए चुना गया। हालांकि वो अभी बहुत कम उम्र था, लेकिन इसके इर्द गिर्द फौरन कुछ भी नहीं बदला और दाऊद पहले की तरह खेतों में वापस चला गया। उसने यकीन रखा कि खुदा का मंसूबा सही वक्त पर पूरा होगा और वो सब्र से इंतजार करता रहा।